जो प्रदर्शन किया यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वहां पर, उस मामले में एफआईआर की कॉपी अब तक नहीं दी गई है। एडिशनल डीसीपी रैंक के अधिकारी की गाड़ी में बैठा करके उदय भानु चिब को पेश किया गया। ये बब्बर शेर नहीं, ये नेशनल शेम है। और इनको गिरफ्तार ना करे तो इनको क्या माला पहनाकर भारत रत्न दे क्या, भारत की बदनामी करने के लिए? प्रोटेस्ट करना लोकतंत्र में विपक्ष का फर्ज है, कर्तव्य है। एक तानाशाह को ये बात समझ में नहीं आई। जब तमाम विदेशी थे, वही विदेशी एग्जिबिटर्स अंदर नहीं घुस पाए। पहले दिन अव्यवस्था थी। उसी एआई समिट में दिल्ली पुलिस की ऐसी चूक थी कि वहां जो लोग अपना सामान लेकर के आए, अपने वेरेबल्स लेकर के आए, उनके वेरेबल्स चोरी हो गए कि एक चीनी रोबोट को अपना बता करके उसको एग्जिबिट कर दिया गया। क्या उससे देश की छवि खराब नहीं हुई? इसी शहर दिल्ली में 2 दिन पहले अरुणाचल की 3 लड़कियों के साथ अभद्रता की गई। सड़क के गड्ढों में गिर करके, डूब करके युवा मर गए, तब देश की छवि खराब नहीं हुई। इसी दिल्ली में कोचिंग सेंटर के अंदर बच्चे पढ़ रहे थे और जो है सीवर का पानी अंदर घुस गया, बारिश का पानी अंदर घुस गया और डूब करके बच्चे मर गए, तब देश की छवि खराब नहीं हुई। देश की छवि खराब होने ना होने से ज़्यादा ज़रूरी है कि किसके राजनीतिक एजेंडे को क्या सूट करता है। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हम इस वक्त दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में खड़े हुए हैं और आप यहां पर ये बंदोबस्त देखिए। यहां पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं और पूरे पटियाला हाउस कोर्ट को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और इसलिए कर दिया गया है क्योंकि यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें यहाँ पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। आपको पता है कि भारत मंडपम में एआई समिट के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शर्टलेस प्रदर्शन किया था और उन्होंने नारे लगाए थे कि पीएम मोदी इज कॉम्प्रोमाइज, यानी पीएम मोदी ने समझौता कर लिया है और अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई है उसको लेकर के यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनका प्रदर्शन था। उनकी गिरफ्तारी की गई थी सबकी और इस पूरे मामले में उदय भानु चिब से कई बार पूछताछ की थी और उन्हें कल देर रात दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। आपको पता है कि नियम के मुताबिक 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना होता है और उदय भानु चिब को कोर्ट में पेश किया गया है। अब इस पूरे मामले में बड़ा दिलचस्प ये है कि जो प्रदर्शन किया यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वहाँ पर, उस मामले में एफआईआर की कॉपी अब तक नहीं दी गई है, हमें भी नहीं मिली है। और जो हमारी वकीलों से बातचीत हो रही थी, जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनका भी कहना है कि उन्हें भी अभी तक एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई है। जब तक इन्हें एफआईआर की कॉपी नहीं दी जाती, वकील भी किस तरीके से डिफेंड कर लेंगे, एक बहुत बड़ा सवाल है। अब लगातार इन लोगों से पूछताछ की जा रही थी। इसमें जो प्रदर्शन करने वाले छात्र हैं उसमें एक छात्र आंध्र प्रदेश का है, 2-3 छात्र बिहार के हैं और उदय भानु चिब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्हें भी पेश किया गया। अच्छा, देखिए कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था क्या है। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, ये गाड़ी एडिशनल डीसीपी रैंक के अधिकारी की है और एडिशनल डीसीपी रैंक के अधिकारी की गाड़ी में बैठा करके उदय भानु चिब को पेश किया गया। और पेश करने के साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी को भी अंदर जो है, अगर वकील नहीं है तो जाने नहीं दिया जा रहा। और आप देखिए जब इनको पेश भी किया गया है, वो सुबह ठीक 10 बजे इनको आकर के पेश कर दिया गया। अब इस पूरे मामले में तमाम प्रतिक्रियाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दे दिया, ये कहा कि एआई समिट में देश की छवि खराब करने के लिए प्रदर्शन किया गया। अब उसको लेकर के तमाम सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल ये है कि अगर प्रदर्शन किया जाए और प्रदर्शन अहिंसक तरीके से किया गया है, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार, मारपीट, धक्का मुक्की नहीं की गई है, तो क्या वो प्रदर्शन इतना बड़ा हो गया कि इस कदर इन छात्रों को, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके, इतनी भारी पुलिस तैनात करके गिरफ्तार किया गया? चलिए गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ये कह देना कि देश की छवि खराब होती है, इसको लेकर के कांग्रेस के तमाम जो प्रवक्ता हैं या नेता हैं वो इस बात का विरोध कर रहे हैं। आपको बताएं कि जो कांग्रेस के जो सांसद हैं उनको बताया गया कि भाई पहले उदय भानु चिब को तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन ले गया और पुलिस स्टेशन में बताया गया कि इस पूरे मामले में उदय भानु चिब को गिरफ्तार किया गया। 20 घंटे उनसे पूछताछ की गई थी। इस पूरे मामले में
जो सांसद हैं शशिकांत सेंथिल ने एक्स पर पोस्ट किया कि 20 घंटे से अधिक पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस ने बेशर्मी से उदय भानु चिप को सुबह 4 बजे गिरफ्तार कर लिया है। हमें उदय और यूथ कांग्रेस के योद्धाओं पर गर्व है। देश के युवाओं के लिए हमारी लड़ाई जारी है और इस पूरे मामले में अब तक 7 गिरफ्तारी हुई हैं, जिसमें 2 बिहार के रहने वाले हैं। इस पूरे मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने यूथ कांग्रेस के खिलाफ के सदस्यों और पदाधिकारियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की निंदा की है। उन्होंने कहा है सरकार ये भूल गई है कि विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र का मूल तत्व है, अपराध नहीं। यूथ कांग्रेस हमारे कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार को बहादुरी से उजागर किया। उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया, बिना किसी हिंसा को भड़काए। हम मांग करते हैं कि उनको तुरंत रिहा किया जाए और उन पर लगे सभी आरोप वापस लिए जाएं। ये बात कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है। सिर्फ ये एक बयान नहीं है, कांग्रेस अब इस पूरे मामले में जो पहले उनके कुछ नेता जो हैं वो साथ नहीं दे रहे, उनको लग रहा था कि ये गलत हुआ है, प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। लेकिन अब जब गिरफ्तारियां हुई हैं, इतनी लंबी पूछताछ की जा रही है, उसके बाद जो है ये पूरी कांग्रेस जो है वो एक लामबंद नज़र आ रही है यूथ कांग्रेस के पीछे। इस पूरे मामले में भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उनका भी बयान आया है। उन्होंने एक लंबा अपना जो बयान है, वक्तव्य है, वो शेयर किया है सोशल मीडिया पर। उन्होंने लिखा है कि दिल्ली पुलिस द्वारा IYC के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भाई चिप को अन्य युवा साथियों को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। तानाशाह सरकार ये भूल रही है कि लोकतंत्र में युवाओं का आवाज़ उठाना, सवाल पूछना, विरोध प्रदर्शन करना अपराध नहीं बल्कि लोकतंत्र का सबसे मजबूत हथियार है। हमारे युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिना किसी हिंसा या उकसावे के सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से प्रधानमंत्री के समझौतों और युवाओं की अनसुनी पीड़ा को सामने लाया। ये एक साहसी, जायज़ और लोकतांत्रिक कदम था जिसे दबाने के लिए अब सरकार द्वारा पुलिसिया दमन का सहारा लिया जा रहा है। हम मांग करते हैं उदय भानु चिप सहित सबको रिहा किया जाए, वो रिहा तो होने से रहे। अब रिहाई, अब इसको लेकर के कई एस्पेक्ट हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भाई ये प्रदर्शन करके सही किया, गलत किया। अब ये कहा जा रहा है कि भाई पूरे विश्व के लोग थे AI समिट में, वहाँ प्रदर्शन करने का कोई मामला नहीं था। अब उसी AI समिट में जब तमाम विदेशी थे, वही विदेशी एग्जिबिटर्स अंदर नहीं घुस पाए, पहले दिन अव्यवस्था थी। उसी AI समिट में दिल्ली पुलिस की ऐसी चूक थी कि वहाँ जो लोग अपना सामान लेकर के आए, अपने वेरेबल्स लेकर के आए, उनके वेरेबल्स चोरी हो गए। बाद में जब उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा तो जा करके रिकवरी कराई गई, तो चोरी हुई, लोग अंदर नहीं घुस पाए। आपको पता है इस पूरे मामले में गलगोटिया वाला मामला कि एक चीनी रोबोट को अपना बता करके उसको एग्जिबिट कर दिया गया। क्या उससे देश की छवि खराब नहीं हुई? क्या उसे देश का नाम हुआ? क्योंकि उस रोबोट को जो IT मिनिस्टर हैं उन्होंने खुद अपने हैंडल पर सॉवरेन इंडिया का प्रोडक्ट मतलब भारतीय देश का प्रोडक्ट बता करके एक्स पर शेयर किया, मंत्री ने किया। तो क्या वो उससे भारत की छवि खराब नहीं हुई? इसी शहर दिल्ली में 2 दिन पहले अरुणाचल की 3 लड़कियों के साथ अभद्रता की गई, नस्ल भेदी टिप्पणी की गई, उनके चरित्र को लेकर के टिप्पणी की गई, उत्तर पूर्व लोगों को बेकार, बदतमीज़ कहा गया, तब देश की छवि खराब नहीं हुई। सड़क के गड्ढों में गिर करके, डूब करके युवा मर गए, तब देश की छवि खराब नहीं हुई। इसी दिल्ली में PWD में दिल्ली जल बोर्ड का गड्ढा था जिसमें गिर के एक युवा की मौत हो गई, तब देश की छवि खराब नहीं हुई। इसी दिल्ली में कोचिंग सेंटर के अंदर बच्चे पढ़ रहे थे और जो है सीवर का पानी अंदर घुस गया, बारिश का पानी अंदर घुस गया और डूब करके बच्चे मर गए, तब देश की छवि खराब नहीं हुई। इसी बदायूं में सड़क पर हॉर्न बजाया, 3 लोग नहीं हटे, मुस्लिम थे, दाढ़ी वाले, तो उनको पीटा गया, क्या वीडियो बनाया गया, तब देश की छवि खराब नहीं हुई। तो बहुत सारे सवाल हैं जिसको लेकर के देश की छवि खराब होने ना होने से ज़्यादा ज़रूरी है कि किसके राजनीतिक एजेंडे को क्या सूट करता है। अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया है। ये कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इसके षड्यंत्र में शामिल थे, वो इसके मास्टरमाइंड थे। अब तक कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है वो सपोर्ट कर रहा है। राहुल गांधी तक को ब्रीफ किया गया कि ये सब सारी चीज़ें हुई हैं। राहुल गांधी ने भी अपने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सपोर्ट किया और वो भी ये कह रहे हैं लगातार कि जो मामला है उठाया है यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, जो ट्रेड डील ट्रम्प साहब के साथ की है प्रधानमंत्री मोदी ने, उसे लेकर के सवाल उठाया है। क्योंकि अब एग्रीकल्चर सेक्टर में अमेरिका एंट्री करेगा ट्रेड डील में, और अब तक एग्रीकल्चर सेक्टर में यानी कृषि क्षेत्र में भारत ने
किसी देश को इंटरफेयर करने नहीं दिया था, एंट्री करने नहीं दिया था। अब एग्रीकल्चर क्षेत्र में भी अब अमेरिका एंट्री करेगा, जिससे हमारे किसानों को नुकसान होगा। ये बात लगातार राहुल गांधी कहते आ रहे हैं, किसान संगठन कह रहे हैं हम आंदोलन करेंगे। जीएम क्रॉप्स को लेकर के बहुत सवाल उठ रहा है, क्योंकि जहां वहां जीएम क्रॉप्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के हम लगातार सोशल मीडिया पर और द रेड माइक पर भी हम दिखाते बताते रहे हैं कि किन मामलों को लेकर के विरोध हो रहा है। अब ट्रम्प टैरिफ की बात करें, उधर ट्रेड डील हुई तो ट्रम्प कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी मुझे मूर्ख बना रहे थे, मैंने उन पर टैरिफ लगा करके ट्रेड डील कर लिए। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ट्रम्प साहब बोल रहे हैं, उधर प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं ट्रम्प साहब मेरे दोस्त हैं। तो ये जो विरोधाभास है, इसको लेकर के प्रदर्शन की बात थी, देश की छवि को लेकर के बात थी। तो जब अमेरिका ने युद्ध विराम का ऐलान किया हमसे पहले, तो क्या देश की छवि खराब नहीं हुई? तो देश की छवि खराब होने को लेकर के हम रात भर, दिन भर, एक हफ्ते चर्चा कर सकते हैं। देखिए, वो एक मंच, महत्वपूर्ण मंच था। आप इसको लेकर के कह सकते हैं कि भाई आप जंतर मंतर भी प्रदर्शन कर लेते। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मीडिया कवरेज मिलता है, उनकी क्या मीडिया में सुनवाई होती है या उनको दिखाया जाता, सुनाई देता है? ये सब सारी बातें कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। पर अंततोगत्वा सत्य ये है कि अब इस मामले पर राजनीति बढ़ेगी, नाराज़गी बढ़ेगी। कोर्ट में उदय भानु चिप को पेश किया गया है, कोर्ट कस्टडी देगा उदय भानु चिप की, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो अब ये मामला जो दिन प्रदर्शन का था, अब वो देश में सियासी अखाड़ा बन चुका है। अब दिल्ली पुलिस की कार्रवाई कितनी जायज़ है, कितनी जायज़ नहीं है, वो समय के साथ समझ में आएगा। लेकिन दिल्ली पुलिस ने भी ये साफ तौर पर कहा है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इनफैक्ट जो 7 लोग पहले गिरफ्तार हुए थे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जिन्होंने प्रदर्शन किया था, उनकी जब हिरासत दी पुलिस को, तो कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए उस जगह का चुनाव किया गया जिस जगह पर विश्व भर से लोग आए थे, और इससे देश की छवि को नुकसान पहुंचाने की सुनियोजित साजिश के तहत ये किया गया। कोर्ट ने ये टिप्पणी की थी। तो कोर्ट ने ये कहा, कांग्रेस ये कह रही है, बीजेपी ये कह रही है, इनफैक्ट बीजेपी तो ये कह रही है कि जो यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया वो सुनियोजित साजिश के तहत किया गया। राहुल गांधी के घर पर ये साजिश रची गई, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद थीं। ये बात बीजेपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। तो फिलहाल पूरे जो पटियाला हाउस कोर्ट को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आप दिल्ली पुलिस की गाड़ियां देख सकते हैं, यहाँ पर दिल्ली पुलिस की गाड़ियां खड़ी हुई हैं, दिल्ली पुलिस के जवान खड़े हुए हैं, और जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया गया है। इस पूरे मामले में कुछ रिएक्शंस आए हैं, उन रिएक्शंस के साथ आपको हम छोड़े जाते हैं, और आप अपनी राय कि जो इस प्रदर्शन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स पे लिख करके बताएं। नौजवान लोग एक प्रोटेस्ट किए हैं, तो हमेशा प्रोटेस्ट करने के बाद कहीं दूर ले जाके छोड़ देते हैं, कहीं वहीं छोड़ देते हैं, कहीं बॉन्ड लेके छोड़ देते हैं। लेकिन ये लोग कांग्रेस को निशाना बना के कांग्रेस में डर पैदा करने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस डरने वाली नहीं है और कांग्रेस डरपोक नहीं है। मोदी साहब खुद डरपोक है, अपने छाँव से भी वो डरते हैं। और दूसरी चीज, डर के वो पार्लियामेंट में भी आकर अपने आप को, अपने पॉलिसीज को डिफेंड नहीं करते। तो उसीलिए हमको डराने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे युवाओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं, यूथ लीडर्स को डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा, इसका मैं फिर से कंडम करता हूँ। और हमारे देश में डेमोक्रेसी और संविधान को सुरक्षित रखने के लिए जो भी हमको त्याग करना पड़ेगा हम त्याग करेंगे, लड़ते रहेंगे, और ऐसे जो देश को गिरवी रखने वाले लोगों के खिलाफ लड़ेंगे। प्रोटेस्ट करना लोकतंत्र में विपक्ष का फर्ज है, कर्तव्य है। एक तानाशाह को ये बात समझ में नहीं आएगी। उस तानाशाह का मेरठ का भाषण आप सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि लोकतंत्र का शब्द जो है उनके शब्दकोश में नहीं है। उदय भानु छिप भी हैं और हमारे बाकी कई साथियों को देश के अलग अलग शहरों से गिरफ्तार किया जा रहा है। ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी को सवालों से घबराहट होती है, नरेंद्र मोदी को विरोध से घबराहट होती है। आज नरेंद्र मोदी सबसे कायर प्रधानमंत्री पूरे विश्व में अगर कोई है
तो नरेंद्र मोदी उभर कर आ रहे हैं। वो ब्लैकमेल हो रहे हैं, वो कायर हैं, वो डरे हुए हैं। ये बब्बर शेर नहीं, ये नेशनल शेम है। और इनको गिरफ्तार ना करे तो इनको क्या माला पहनाकर भारत रत्न दे क्या, भारत की बदनामी करने के लिए। और राहुल गांधी जी किन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, किन लोगों का समर्थन कर रहे हैं, जिनका समर्थन, जिनके शर्टलेस, शेमलेस, कैरेक्टरलेस एक्ट का समर्थन मार्गरेट आल्वा तक नहीं कर रही, कांग्रेस के एलाई पार्टनर भी नहीं कर रहे, समाजवादी पार्टी, डीएमके, उद्धव सेना। तो एक बात स्पष्ट है कि जब भी बीजेपी विरोध में, देश विरोध में उतरना होता है तो राहुल गांधी उसके पीछे होते हैं। राहुल गांधी ये भारत बदनामी के सरगना है। जब भारत की इकॉनमी अच्छी कर रही होती है तो वो इकॉनमी को डेड बोलते हैं, भारत की डेमोक्रेसी को डेड बोलते हैं, वैक्सीन पर हमारे वैज्ञानिकों पर सवाल खड़े करते हैं, और ऑपरेशन सिंदूर होने पर भी सेना पर चोट करते हैं। तो राहुल गांधी ही दरअसल मास्टरमाइंड और मेंटोर है इन शर्टलेस, शेमलेस कैरेक्टर्स के।